हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो पहले हरे प्रार्थना कर बोल। लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर। हरे कृष्णा, आवाज ठीक आ रही है मेरी? ये सारी आपने मधु जी। वो आ रहे हैं। ओके ओके। तो आज गृहस्थ आश्रम में हम चर्चा करेंगे रोल ऑफ अ वुमेन एंड मेन इन गृहस्थ आश्रम। एक स्त्री पुरुष का गृहस्थ आश्रम में क्या रोल है। तो शिला प्रभुपाद इसके बारे में जो चर्चा करते हैं, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो लेटर्स को लिखा है अपने डिसाइपल्स को, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ मीन्स दैट हस्बैंड मस्ट फॉर एवर बी रिस्पॉन्सिबल। तो जो विवाह का क्या मतलब है कि जो पति है वो फॉर एवर, ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ समय के लिए, फॉर एवर रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? वाइफ वेल बीइंग एंड प्रोटेक्शन इन ऑल केसेस। इन ऑल केसेस श्री प्रभुपाद इसको स्ट्रेस करते हैं। ये लेटर उन्होंने लिखा है सुदेवी को, सुदेवी माता जी को, लॉस एंजलिस में। वहां पे बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है कि जब एक स्त्री पुरुष में कुछ एग्रीमेंट है, अच्छे टर्म्स चल रहे हैं, तब तक तो पुरुष क्या करे, सिर्फ तब उसने प्लेज लिया है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। अभी जैसे मैंने बात करी थी रोल ऑफ मैन एंड वुमेन, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रोल ऑफ मेन का। एक पुरुष का क्या रोल होता है गृहस्थ आश्रम में। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद के, मैरिज जो है उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो स्त्री का पूरा ध्यान करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से उनको रक्षा सुरक्षा प्रदान करेंगे हर केस में। तो जब शिला प्रभुपाद इस मूवमेंट को शुरू किए विदेश में, तो वहां पर स्त्री पुरुष विवाह संबंध में नहीं थे, वो ऐसे ही लिविंग टुगेदर के, जैसे आजकल भी रिलेशनशिप्स है वहां पे चलता था। लेकिन शिला प्रभुपाद ने सन्यासी होते हुए भी सबसे पहले क्या किया, उनको विवाह संस्कार में उनको लेकर आए। तो वहां पे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर करी, क्या कि आपको एक पुरुष को ध्यान रखना है, सुरक्षा देनी है अपनी स्त्री को हर कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारे अच्छे अच्छे टर्म्स हैं तो ठीक है मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपका ध्यान रखूंगा, है ना। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो व्हाट आई विल डू कि मैं तो वहां से चला जाऊंगा और सो कॉल्ड संन्यास ले लूंगा, है ना। उन्होंने बोला कि ये कोई रनिंग अवे सिचुएशन नहीं है। आप सोचे कि ये मेरा कोई रनिंग अवे सिचुएशन हो जाएगा कि ठीक है जी अभी तो ठीक चल रहा है हमने और मुझे नहीं पसंद आया गृहस्थ आश्रम तो मैं इसको छोड़ के जा सकता हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो शिला प्रभुपाद ने वहां पर मेंशन किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर और पति को कैसा होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए और प्रोटेक्शन देनी है हर कंडीशन। हर कंडीशन में उनको क्या करना है, उनको हमेशा के लिए उनको प्रोटेक्शन देनी। एक्चुअली शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन करे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारे को प्रोग्रेस करना है ना। हमारी जो मेन मेन एम है, स्टडी रहना है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टडी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में कि हस्बैंड मीन्स वन हु टेक्स चार्ज चार्ज ऑफ द गर्ल फॉर द लाइफ, यू नो। फुल चार्ज लेंगे उस लड़की का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि फुल लाइफ वो उस स्त्री की रक्षा करेंगे, है ना। और कैसे बताएंगे कि अगर कभी डेंजर में है, कभी कोई सुरक्षा की जरूरत है तो उनको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। यहाँ पर शिला प्रभुपाद परपट में एग्जाम्पल बताते हैं श्री रामचंद्र जी का, कि जैसे श्री राम जो है वो आइडल एक गृहस्थ थे। उनकी पत्नी को जब रावण उठाकर लेके गया तो उन्होंने क्या किया, रावण का पूरा वंश का वंश ही नाश कर दिया। जैसे श्री राम जो है वो ऐसा भी कर सकते थे कि उनके लिए तो कितनी ही सीता है, लाख किसकी अलग से शादी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रावण के पूरे वंश को नाश कर दिया और अपनी पत्नी की रक्षा करी।
फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि 1.85 में कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन मेंटेन्स द चैस्टिटी ऑफ सोसाइटी। एक जो स्त्री है उसकी पवित्रता से ही पूरे समाज के अंदर शांति आ सकती है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है। वो कैसे? ये भगवत गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन जब बताते हैं कि भाई अगर हमारे जो पूर्वज है उनका नाश होगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वन संकर संतानें पैदा होंगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्त्रियों की रक्षा की जाए। आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में कि एक जो पति है उसको फेथफुल होना चाहिए, है ना, अपनी पत्नी के प्रति, और उसको क्या करना चाहिए? 4 नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स बनाए हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर कभी जीवन में कोई सिचुएशन आती है तो सफरिंग हो सकती है, तो क्या करना है? टॉलरेट करना चाहिए, उनको टॉलरेट करना चाहिए और अपनी भक्ति में स्टडी रहना चाहिए, है ना। तो हमारा मेन क्या है? हमारे को भक्ति में स्टडी रहना। और यहाँ पर शीला प्रभुपाद आगे भगवत गीता के 16.7 में बताते हैं कि अ वुमन शुड बी गिवन प्रोटेक्शन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। हर स्टेज पर जो एक स्त्री है या एक लड़की है उसको सुरक्षा की जरूरत होती है। तो ये कैसे चाणक्य पंडित जी ने बताया है कि जब यंग एज होती है तो उसको प्रोटेक्शन उसके पिता प्रोवाइड करते हैं, और फिर थोड़े उनकी यूथ में उसका पति उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, और फिर जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो ओल्ड एज में उनका पुत्र जो है वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये मनु संहिता के हिसाब से सोशल बिहेवियर है। इसका इसका अर्थ क्या है? इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्यों प्रोटेक्शन करना है? क्यों हमारे को फ्रीडम नहीं है? आजकल लड़कियां बोलती कि हम क्या फ्रीडम नहीं है, हम क्या अकेले नहीं जा सकते? नहीं, ये ये प्रोटेक्शन है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्लेव बना के रखा जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको फ्रीडम नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्लेव बना के रखा जा रहा है। इट इज प्रोटेक्शन, और ये नेग्लिजेंस नहीं है ना, इट इज केयरिंग। तो यहाँ पर शीला प्रभुपाद एक लेक्चर में जो उन्होंने नैरोबी में दिया था 3rd कैंटो में, तो उसमें बताते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है? तद अधीना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तद अधीना, हमें हमेशा कृष्ण के संरक्षण में, आश्रय में रहना चाहिए। इसी में हमारे को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और ये प्रैक्टिकल भी है। हम लोग भारतवर्ष में तो देखते ही हैं, प्रैक्टिकल फैक्ट है कि जो वाइफ है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ हस्बैंड वो खुश रहती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा अभी ट्रेंड है, वैसे वेस्टर्न में अब ये कल्चर यहाँ पे भी आ रहा है कि श्री प्रभुपाद बताते हैं कि प्रोटेक्शन का मतलब, जैसे बात करें, नेग्लिजेंस नहीं है ना। प्रोटेक्शन का मतलब है गिविंग हिम और हर ऑल फैसिलिटीज, है ना। जैसे एक बच्चा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हर फैसिलिटीज दे, जैसे एक पिता अपने बच्चों को दे। दिस इज अ केयरिंग नेचर। प्रोटेक्शन इज केयरिंग, नॉट नेग्लिजेंस। वेरी वेरी क्लियरली यहाँ पे वो एक्सप्लेन। आगे शिला प्रभुपाद इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि मैरिड लाइफ जो है वो सीरियस बिजनेस है। इट इज अ सीरियस बिजनेस। अगर आप एक पत्नी ली है तो फिर आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और आपको क्या करना है? आपको उस पत्नी का एज अ स्पिरिचुअल गाइड, एक स्पिरिचुअल मास्टर भी एक्ट करना है, सो दैट पत्नी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति कर सके। ये इन्होंने एक लेटर लिखी थी दानवीर प्रभु जी को बॉम्बे में 17 दिसंबर 1970। ये उन्होंने बताया कि क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी पत्नी भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सके। तो इसमें बताया कि स्पिरिचुअल मास्टर कब कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति, जो एक हस्बैंड है, वो खुद एनलाइटेंड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अगर वो स्टडी है, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, देन he is liable to act as spiritual master of his wife in order to enlighten her in advancement of Krishna consciousness। तो अगर एक पति अपनी पत्नी को एनलाइटन करना चाहता है तो कैसे उसको भी
एनलाइटन होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टडी करे, लेक्चर सुने और संग करे, जिससे कि वो अपनी पत्नी को भी उस तरह का संग दे और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में मदद कर सके। फिर आगे फिर से शिला प्रभुपाद प्रोटेक्शन की बात करते हैं, है ना, कि एक्चुअली वुमेन मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बाय हर हस्बैंड, है ना। तो कैसे यहाँ पे बताते हैं, जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी हैं, है ना, वो हमेशा नारायण के वक्षस्थल पे ही रहती थी, है ना, उनको आराम, कैसे उनको अच्छे से एम्ब्रेस करते हैं भगवान, है ना, अच्छे से। वैसे ही वाइफ को शी इज ऑलवेज एम्ब्रेस्ड बाय हर हस्बैंड। तो बड़े अच्छे एग्जाम्पल इसमें दिए, कैसे वाइफ कैसी होती है, जस्ट एज वन सेव्स हिज मनी एंड प्लेसेस इट अंडर हिज ओन पर्सनल प्रोटेक्शन। मतलब ऐसे जैसे हमारे पास अगर धन है तो हम बड़े ध्यान से उसको रखते हैं, है ना, ऐसे ही पत्नी को भी पर्सनल सुपरविजन में रखना चाहिए। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी जी हैं, आपका बहुत धन सबको बहुत प्रिय होता है, उसको सब ध्यान से रखते हैं। फिर और एक बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं, जस्ट एज इंटेलिजेंस इज ऑलवेज विद इन द हार्ट। जो हमारी बुद्धि है हमारे हृदय में होती है, ऐसे ही आपकी जो पवित्र पत्नी है वो सदा ही अपने पति के हृदय में होनी चाहिए। दिस इज प्रॉपर रिलेशनशिप, है ना, एक बहुत ही केयरिंग और प्रॉपर रिलेशनशिप होता है एक पति और पत्नी का। इसीलिए शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं, है ना, अर्धांगिनी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ द बॉडी, है ना। एक जैसे एग्जांपल दे रहे हैं शिला प्रभुपाद कि कोई एक टांग पे या एक हाथ पे, है ना, अच्छा नहीं लगता, तो ये दोनों साइड होना बहुत जरूरी है। अर्धांगिनी मतलब दो, अगर हस्बैंड वाइफ है तो कंप्लीट हो जाता है। और नेचुरल में भी हम देखते हैं कि नेचुरल में भी देखते हैं कि एनिमल्स हैं या लोअर एनिमल्स या बर्ड्स हैं, वहां पे भी देखा है कि हस्बैंड वाइफ की जैसे रहते हैं, तो इसी तरह से ह्यूमन सोसाइटी में भी हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हैं। और जो घर जिसे हम लोग बताते हैं वो क्या जगह है, वो जगह है भक्ति करने का। तो जो पत्नी है उसको क्या करना चाहिए, उसको पवित्र होना चाहिए, और जो धर्म के अनुसार हमारी जो भी रिचुअल्स हैं उनको करना चाहिए। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि गृहस्थ, गृहस्थ में ग्रह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है पत्नी। दोनों मतलब है, गृहस्थ में ग्रह का मतलब शिला प्रभुपाद समझा रहे थे, ग्रह मतलब पत्नी भी होता है और ग्रह मतलब घर भी होता है। तो गृहस्थ अगर आप बोल रहे हैं घर, तो सिर्फ पत्नी के होने से ही होता है। फिर आगे शिला प्रभुपाद समझाते हैं एक पत्नी व्रत। जब शिला प्रभुपाद के समय में कुछ लोग आर्ग्यू करते थे कि एक पत्नी से ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि कई दफा जैसे आचार्याज हैं उनकी भी है, जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर की भी थी, और रसिक एक और आचार्य की भी थी। तो शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं, आपको क्या आइडल फॉलो करना है, एक पत्नी व्रत। कौन, श्री राम। वो जो एक ग्लोरियस एग्जाम्पल है श्री रामचंद्र, उन्होंने कभी भी एक पत्नी से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, तो उन्होंने क्या किया, वो कितनी भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीतास के साथ वो क्या कर सकते थे, विवाह कर सकते थे, लेकिन वो फेथफुल थे। उन्होंने रावण को के साथ युद्ध किया और उसको समाप्त किया, उसके पूरे ही वंश के साथ। और ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एवरीवन शुड हैव वन वाइफ, है ना। इस तरह से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और इसमें इसमें एक और भी चीज दी है कि कैसे उसको प्रसन्न रख सकते हैं, कि मैन्स ड्यूटी टू कीप अ वुमन अंडर द कंट्रोल बाय सेटिस्फाइंग हर, गिविंग हर ऑर्नामेंट्स। ये बहुत अच्छा है। जो यहाँ पर इसलिए हमको अच्छा लगेगा कि क्या ड्यूटी है आदमी की, कि उसको सेटिस्फाई रखना चाहिए अपनी वाइफ को, क्या क्या देना चाहिए, उसको ऑर्नामेंट्स देने चाहिए, उसको अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छे कपड़े देने चाहिए, और उसको रिलीजियस एक्टिविटीज में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज में एंगेज रखना चाहिए। ये श्रीमद भागवतम के 4th कैंटो में शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड देन वो बोल रहे हैं अ वुमन शुड हैव फ्यू चिल्ड्रन ऑल्सो, है ना, अ वुमेन शुड हैव फ्यू चिल्ड्रन ऑल्सो। हमारा जो विवाह का या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का जो मेन रीजन है वो क्या है,
कृष्णा कॉन्शियसनेस बच्चों की उत्पत्ति, है ना। ये हमारा मेन पर्पस है, जिससे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सके। यहाँ पर, हाँ, तो उसके बाद यस, तो नेक्स्ट टाइम, हाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग रोल ऑफ वुमेन देखेंगे एंड देन वी विल कंपेयर कि जैसे एक पति को क्या होना है, उसको फेथफुल होना है, ऐसे ही पत्नी को हर कार्य में अपने पति को असिस्ट करना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और फिर उसको कंपैरिजन करके दोनों का रोल एक दूसरे के साथ समझने का और प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।